मानने वाले, सॉरी, वेद निषिद्ध पाप करें। वेद में जो निषिद्ध किया गया है ये नहीं करना चाहिए, उनका लंघन करके पाप में जीवन जीते हैं। जीते कि नहीं जीते मनुष्य? उस वर्ग में से भी हमारा नाम काट करके ऊपर ले जाया गया है। सोचो, आप सोचो, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म ना ही गणे। वो वेद में लिखा हुआ धर्म का पालन उनको गिनते ही नहीं है। हम कहते हैं हम वैदिक है, हम आर्य समाज के हैं, लेकिन सारा पाप करते हैं। क्या फायदा है, क्या लाभ है ना? ऐसा बहुत आधे लोग ऐसे हैं, और जिनकी कर्म में निष्ठा है वो धर्मचारी है, धर्म का आचरण करने। लेकिन धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ लो, उन धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति भी उनके फल को, धर्म के आचरण को दो लेना चाहता है। जैसे गाय कोई पालता है, अरे गाय की सेवा करते हैं इसलिए दूध के लिए, है ना? तो वो कोई सेवा हुई? दो लेते हैं, शाम को खिलाते पिलाते सेवा करते हैं, लेकिन शाम को दूध दो लेते हैं, है ना? ऐसे धर्म का आचरण करके उन धर्म के द्वारा हमें ये मिले, हमें पुत्र मिले, हमें ये मिले, धन संपत्ति में दो लेते हैं और धर्म दे देता है, धर्म का आचरण करते हैं। तो कहते धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, उनमें भी कर्म में निष्ठा वाले लोग हैं। उनको धर्म का आचरण करने वाले वो तो अपने सुख के लिए कार्य करते हैं, सत्सुख हेतु उनका कार्य। कोटि कर्म निष्ठ मध्य एक ज्ञानी जन, उन करोड़ों करोड़ों जो ऐसे उन मुक्त व्यक्ति होते हैं, कोटि कर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति ज्ञानी होता है। ज्ञानी क्या जानता है? मैं जब से मैं जन्म लिया हूं तब से मैं दुखी हूं, इसको कहते हैं ज्ञानी। अब ये दुख निवृत्ति का हिसाब किताब पर चलेगा। वो कहते हैं उन जो कमाने वाले कमा करके भी दुखी होकर के जाते हैं, तो ये मार्ग ठीक, उनको बोलते हैं ज्ञानी। हाँ, मुक्ति का मार्ग चूज करो, यहां से कैसे छटका जाए, है ना? इस संसार से कैसे छटका जाए, ये शोधने वाले व्यक्ति को ज्ञानी बोलते हैं। इस शोध में लगे हुए हैं, कहीं से मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ इस दुख से। ये सारा संसार केवल दुख ही भोग रहा है, सुख नाम की वस्तु इसमें है ही नहीं। उनकी बुद्धि समझ गई है, उनको बोलते हैं ज्ञानी। समझ गए कि कहीं पर भी किंचित मात्र, नाम मात्र भी सुख नहीं है इस संसार में। करोड़ों नहीं, खरबों नहीं, हाँ, उतने बड़े बड़े दुखी हैं। जितने बाद जिसका जितना ज्यादा भौतिक संपत्ति, भौतिक ऐश्वर्य, वो उतना ज्यादा दुखी, कि उनको एक टेंशन आ जाता है। हमको कोई टेंशन नहीं उतना ज्यादा, कुछ है तब टेंशन होगा ना बचाने का। जिनके पास है वो टेंशन में रहते हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, बस घूमो बिंदास, क्या दिक्कत है? कोई लेके जाएगा नहीं, खाने के लिए बहुत परिश्रम से मिलता है, ये सबसे ठीक है, ये अवस्था सबसे ठीक है, क्योंकि वहां हरि भजन चलेगा, दुख निवृत्ति का विचार वहां पर आएगा। बाकी भोग में से ही व्यक्ति ऊपर नहीं आते। वो सोच रहे कि तो हमारे पास तो कोई कमी होने वाला नहीं है। देखिए, बहुत कम लोग इन रूप शिक्षा को समझ सकते हैं कि कितना गंभीर विषय ये चल रहा है। उनको गंभीरता से लेने वाले व्यक्ति बहुत कम हो गए, बहुत कम। उन कम जनसंख्या जो मनुष्य है, उनमें से अत्यंत संस्कृत मनुष्य ज्ञानी होते हैं। वो जान गया कि संसार दुखमय है, अतः कैसे मुक्त हुआ जाए, इसके फेरे में वो रहते हैं। वो कहते हैं कि कोटि ज्ञानी मध्य एक होय एक जन मुक्त। वो खोजने वाले, कहां से मुक्ति मिले, कहां से मुक्ति, करोड़ों करोड़ों ऐसे खोज करने वाले ज्ञानी भटकते हैं, लेकिन उनमें कोई एकाध व्यक्ति मुक्त होता है ना? तो एकाध व्यक्ति कोई मुक्त, और कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त।
उन करोड़ों करोड़ों मुक्त व्यक्तियों में एक कोई दुर्लभ व्यक्ति जो कृष्ण भक्त मिलता है। आप सोचिए, आप सत्संग में जो बैठे हैं, आपकी स्थिति क्या है। हम आपको दूसरे साधु की तरह हमारा भक्त बनाने नहीं जा रहे हैं। लोग चाहते हैं हमारा भक्त बने हैं, लेकिन हम कृष्ण भक्त बनाने की चेष्टा करते हैं। और इसलिए जो विधि विधान है उनको सुंदर उन युक्ति के साथ उनको प्रस्तुत करते हैं, और साथ में इनकी महानता भी, जैसे महाप्रभु यहाँ भक्ति की महानता गिना रहे हैं। ये कितनी महत्वपूर्ण भक्ति वस्तु, और जिनको वो लाभ हुई है वो कितना रेयर व्यक्ति है, कितना रेयर है, आप समझिए। इसलिए लल्लू पंजू जैसे माला नहीं करनी चाहिए, उठते बैठते या वो नाना प्रकार से आलस्य आते नहीं। जिनको पता चल गया कि एक अद्भुत वस्तु मेरे पास है, हाँ, बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए कहते हैं दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, अत्यंत दुर्लभ है ऐसा कृष्ण भक्त। विष्णु भक्ति विहीना नाम श्रोता स्मार्त या क्रिया काय क्लेश फलम तासाम स्वैरिणी इम व्यभिचारिता। देखिए कहते हैं कि एक पति को छोड़ करके अन्यत्र घूमने वाली जो नारी है, व्यभिचारी नारी, उसी प्रकार की उनकी बुद्धि है, काय क्लेश फलम। उन धर्म अनुष्ठान करते हुए उनके द्वारा जो भोग चाहने वाले व्यक्ति है वो असती बुद्धि वाला व्यक्ति है, उनके पास ठीक बुद्धि नहीं है। इसलिए वेदों को मानने वाले या कहीं वे उल्टा रमणी के उन व्यभिचार के समान दोषपूर्ण है, ऐसा लिखते हैं। व्यभिचारित स्वैरिणी तासाम फलम काय क्लेश। उनका फल क्या होता है? एक काया लेना, शरीर प्राप्त करना, और फिर कष्ट। उन शरीर में कष्ट है ही, कितना भी महान शरीर किसी के पास है, लेकिन शरीर ही कष्ट देने के लिए प्रकृति देती है। इसको जो व्यक्ति समझता है अतः वो ज्ञानी है। लेकिन कहते भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस तपा अप्राणस्य विदेवस्य मंडलम लोक। भगवत भक्ति के विहीन कोई कितनी भी बड़ी तपस्या है, कोई कितना भी बड़ा जप कर ले, तप कर ले, और अनेक जाति को प्राप्त, उच्च कुल को प्राप्त कर ले, शास्त्र अध्ययन कर ले, लेकिन अप्राणस्य एवं देहस्य, वो मुर्दे के ऊपर गहने के समान है। सब आप जानते हैं ना, कुछ राजा रजवाड़े पहले थे, तो कोई मर जाता था राजा लोग, तो उनको श्रृंगार किया जाता था उनकी डेड बॉडी को। इसलिए उनको क्या लाभ है उन श्रृंगार का? वो तो गया उसमें से। वो केवल उन मुर्दे के प्रति श्रृंगार इसलिए करते हैं कि लोक रंजनम, उनके जन खुश होते हैं कि नहीं नहीं आखिर गहना पहन करके उनको बेच रहे हैं। बाकी तो उतार लेंगे, आग में जलाएंगे नहीं, वो गहना खराब हो जाएगा, उतार करके फिर जलाएंगे। हाँ, लेकिन तब तक थोड़ी तसल्ली रहती है। तो उसी प्रकार ये जप तपस्या व्रत नियम भक्ति विहीन कहते हैं भगवत भक्ति हीनस्य। जो कोई भी कर्म है, जप तप कोई भी शास्त्र अध्ययन, वो ठीक उसी प्रकार है, केवल लोक रंजन मात्र है, उससे जीव को अपना फल मिलने वाला नहीं है। भगवत भक्ति वस्तुतः एक सुंदर जीव का आभूषण है। उनके विहीन जो कुछ भी है, नरोत्तमदास ठाकुर कहते नरोत्तम भजनेर मूल। एक जो मनुष्य जीवन है वो वस्तुतः, एक आचार्य लिखते हैं कि वो भगवत भजन का मूल है। कोई भी व्यक्ति मनुष्य शरीर प्राप्त किया है वो भगवत भजन का अधिकारी है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद महाराज ने उन अंत्यज जाति में भी प्रचार करके उनको भक्त बना लिया है ना। एक साधु का एक पटुता होता है, बड़े भाग मनुष्य तन पावा असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तुलसीदास जी, बड़े भाग्य से ऐसा मनुष्य तन मिलता है जिनमें भगवत भक्ति की संगति मिलती है, जो सुर दुर्लभ है, देवताओं को भी
अति दुर्लभ है और सारे ग्रंथ में इस प्रकार का गान किया जाता है।